फ्रेंड्स, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, गुड इवनिंग। तो ये पंडित जी आए हैं, तो ये जो भी सामान छुए हैं मम्मी जी का मेरा, तो पंडित जी को दे देंगे और बने रहे। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है तो मैं ऐसा उतारती हूँ, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मतलब अजीब सा मन हो रहा है, पता नहीं रात भर कैसी कटेगी। अभी तो 6 बजने वाला है, मतलब 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो मेरा पूरा चेहरा उतर गया है और उनकी कमी भी खल रही है बहुत ज़्यादा। रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। हल्का से यहाँ रो देते थे, काजल फैल गया है मेरा। को नहीं, रोने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी कितने घंटे हैं? अभी मतलब 6 बजने में 12 मिनट बाकी है। तो अभी मान लीजिए 6 बजे है तो 6 घंटा, अभी 12 बजे मतलब बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे 12 बजे तक। तो 12 बजे पानी पी सकते हैं। मम्मी जी कह रही थी कम से कम आप इतना रुक गई तो इतना और रुक जाओ। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मतलब पहला है ना तेज, इसलिए मेरे को ज़्यादा वो लग रहा है। पता नहीं सुबह तक जिंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि पूरा शरीर ना काँप रहा है मेरा, थर 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 लग रहा है। बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है। और शाम का खाना भी बनाना है। सुबह तो बना देती है, सवेरे मतलब इतना नहीं लग रहा था, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पतिदेव रहते ना तो बना लेते खाना, उन्हें हर चीज़ आती है बनाने। वो रहते तो आधे से ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते। चलिए आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर आधा 1 घंटे बाद रोटी बनाएंगे और सब्जी। आंसू गिरेंगे तो और ज़्यादा काजल मेरा फैल जाएगा। इसे आंसू कंट्रोल करने से नहीं, यहाँ चुभता है। मतलब जो इंसान आंसू कंट्रोल करता है अंदर ही अंदर रोता है, उन्हें पता होगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे आंसू गिर जाते हैं। तो चलिए व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, या भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, तो मैं आटा गूंद के रख दी हूँ और सब्जी सुबह का ही है। तो ये देखिए मैं चावल भून के रखी थी सुबह ही। तो मम्मी जी कह रही हैं ये पीस दो मिक्सी में, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस टाइम पीसा रहेगा तो सुबह का ये काम नहीं रहेगा। तो ये देखिए इतना ब्राउन भून लिया जाएगा। भूनने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। दरदरा बिल्कुल में ही नहीं पीसना है, तो इसे ही प्रसाद बना के फेंकना होता है। तो सुबह आप सभी को हम दिखा देंगे। तो पहले इसे पीस लेते हैं फटाफट। पीसने के बाद फिर इसे मैं रख दूँगी और मैं आ जाऊँगी फिर रोटी बनाने। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है खाना बनाने का, लेकिन क्या करें, बनाना है ही। क्योंकि मम्मी जी खड़ी नहीं हो सकती है, उनका भी फास्ट है, इसी वजह से। तो ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ देवर जी और पापा जी के लिए। और डुगू की तो थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो ज़्यादा नहीं खाएगा, तो उसे भी दे दूँगी। मतलब कम ही रोटी बनानी है, थोड़ी बहुत चावल भी रखा हुआ है सुबह का। तो फटाफट सारा काम करके फिर आप सभी से ये देखिए सुबह का समय। सुबह तक तो मेरी बिल्कुल हालत ख़राब, दोनों पैर इतना मतलब झिनझिना रहा था, कमज़ोरी सा महसूस हो रहा था शरीर में। मतलब कभी गर्मी सी लग रही है, कभी ठंडी सी लग रही है। मतलब अजीब सा मेरा शरीर हो गया था, बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, सही से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मम्मी जी बोली जल्दी से मतलब नहा धो लो और पूजा कर लो, ताकि मतलब 6 बजे तक पारण था। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ इधर पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर मम्मी जी बोली थी यहाँ पे सामान रखी छूने वाला। तो फिर मैं पहले पूजा करने के बाद फिर
जो भी मम्मी जी सामान रखी है छूने के लिए वो सारा सामान छू लूँगी, और जो भी मेरे से अगर कोई गलती हुई होगी तो भगवान जी माफ़ कर देंगे, उसकी विनती कर लूँगी। और ये देखिए ये सब का सारा मतलब नियम करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी प्रसाद खाने। आप सभी को मेरा पारण लुक कैसा लगा? मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं की हूँ, रियल मैं बता रही, बिल्कुल भी आज मेकअप नहीं की हूँ। बस ये ज्वेलरी मैं पहन ली हूँ, हल्का सा लिपस्टिक लगाई हूँ और कुछ भी मेकअप नहीं की हूँ। बिल्कुल हिम्मत ही टूट गई थी, मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसी बिल्कुल सिंपल सा तैयार हो गई हूँ। तो मम्मी जी कही कल से ज़्यादा तुम आज अच्छी लग रही हो। मतलब कल भी अच्छी लग रही थी, सिंपल में और ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मम्मी जी कह रही थी। तो इधर देखो फिर मैं घर पे पूजा करी, घर पे पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर मंदिर शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ पूजा करके फिर मम्मी जी कही जल्दी से प्रसाद खा लो। मैं खा चुकी हूँ, तो मम्मी जी प्रसाद खा चुकी हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ गर्म पानी, और जो चावल का प्रसाद बना रखे तो वो पहले फाँक के फिर गर्म पानी पीना है, धीरे धीरे पानी पीना है, क्योंकि जल्दी से पानी पिएंगे तो गले में अटकने का डर रहता है, क्योंकि निर्जला व्रत रहता है, इसी वजह से तो आराम आराम से पानी पीना होता है। गर्म पिए, ठंडा पीने से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से पानी अटक जाता है और जाके गले में वो होता है, इसलिए कभी भी गर्म पानी पीना चाहिए निर्जला व्रत में। और इधर मैं व्लॉग शूट कर दी थी, अब मेरे मतलब होठों पे लग गया था प्रसाद, अब मेरे को ध्यान नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब मैं खा रही थी तो बिल्कुल भी उस पर ध्यान ही नहीं दी। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैं अपना फेस देखी कि कैसा लग रहा है फेस। तो कोई नहीं, कुछ भी खाओ चेहरे पे तो लग ही जाता है। तो उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए। वो तो गले के अंदर मतलब पानी गया तब थोड़ी संतुष्टि मिली। पानी जैसे पिए ना तो अजीब सा पूरा शरीर अजीब सा हो गया था, और एकदम से ना सर घूमने लगा। तो थोड़ी देर में आराम से बैठ गई थी, और उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगा शरीर को। मैं पारण के दिन वाला ना उनकी कमी बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं उन्हें मिस कर रही थी, लेकिन कैमरे के सामने उनका फ़ोटो रख के तब मैं अपना पारण करी हूँ। तो वैसे तो पारण तो पति देव के साथ ही किया जाता है, लेकिन मेरा पहला मतलब तीज का व्रत था और वही नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा अंदर से दुख हो रहा था। तो पहले तो मतलब मेरे को लगा कि शूट हो रहा था, लेकिन वो फ़ोटो नहीं आया था, लेकिन मैं पहले उनकी फ़ोटो देखी फिर अपना व्रत तोड़ी हूँ। तो बिना पति के मतलब करना पड़ा, तो कोई नहीं। तो इधर मेरा व्रत संपन्न हुआ। इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम से बैठी, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा संतुष्टि हुआ। तो इसके बाद मैं जाऊँगी मतलब कुछ नाश्ता बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। और मम्मी जी कह रही थी कि अब अच्छा लग रहा है पानी पीने। मैंने कहा हाँ, अब थोड़ी सी एनर्जी सी आ गई है। तो तब पानी पीने के बाद थोड़ा मेरे को महसूस हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। अब मैं मम्मी जी से कह रही थी आपको नहीं लगता है? तो कह रही है अब मेरे को आदत हो गई है इसलिए मेरे को नहीं लगता, तुम्हारा मतलब पहला साल है इसलिए तुम्हें ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता में क्या बनेगा तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी कंटिन्यू नाश्ता में क्या बनेगा। तो ये देखिए मैं घुगनी बनाई हूँ और चाय। तो चाय मेरा बन चुका है, अब मैं इस टाइम घुगनी बनाई हूँ। और मम्मी जी चाय पी चुकी हैं, तो फिर भी मैं मम्मी जी को जा रही हूँ दोबारा चाय देने, और मैं भी चाय लूँगी और डुग्गू को भी चाय, और सबके लिए घुगनी। और देवर जी तो चाय नहीं पीते हैं, तो वो अपना मतलब उनको एप्पल काट के दे दी हूँ, तो वो एप्पल खा रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा गैस बनती है। इसलिए जिनको गैस बनती है ना वो एप्पल सुबह खाली पेट ज़रूर खाएं, तो पेट के लिए अच्छा होता है। तो इधर मेरी घुगनी बन चुकी है, तो थोड़ा सा और मम्मी जी मांग रही थी तो उनको जा रही हूँ देने, और फिर मैं अपना लेके जाऊँगी नाश्ता करूँगी आराम से। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर अपना पारण वाला भोजन बनाऊंगी, मतलब खाना बनाऊंगी। तो आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या बनाऊंगी। तो ये देखिए दाल बनाई हूँ, और ये फूल की पकौड़ी, जो कोहड़े का फूल रहता है उसकी पकौड़ी, मिर्च की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, और घिया की पकौड़ी, और प्याज का सलाद, ये सारी चीज़ें, और टमाटर वाला तड़का लगा के दाल बनाए, चावल और रोटी भी बनाए। तो रोटी मैं नहीं खाती हूँ तो रोटी मैं नहीं ली हूँ, तो बस इतना ही भोजन ली हूँ। लेकिन मैं इतना खाना खाती नहीं हूँ, आधा कम कर दूँगी शूट करने के लिए मैं इतना ली हूँ।
तो ये सब चीज़ें मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। फुल सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।